ओके, सबसे पहले हमने यही देखे थे 4 पॉइंट्स वी हैव सीन फॉर द सबसे पहले हम यही देख रहे हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसमें सिंपल से 4 केसेस हैं। वो 4 केसेस को हम यूज करते हैं टू गेट आवर इमेज। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, जो पैरेलल एक्सिस से लाइट रेज आती है इट विल मीट एट फोकस। ठीक है, ये कॉनकेव में ये पास थ्रू होती है फोकस से, और कॉन्वेक्स में ये अपीयर करती है टू बी कमिंग आउट फ्रॉम फोकस सिंपली। ओके, फोकस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस। ओके, सेकंड केस है ये हमारा कि अगर कोई लाइट रेस, ठीक है, अगर पास होगी फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सिंपली। तो ये लाइट रेस पास हुई फोकस से, आफ्टर दैट इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन बोथ द केसेस। ठीक है, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी सिंपली। तो यहाँ पर ये फोकस से अपीयर कर रही है टू पास, and after the refraction it will become parallel to simply principal axis. This is the second case. Now third case, if a light ray passing through the center of curvature, it will goes in the same direction। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इन बोथ द केसेस। ठीक है, दोनों केसेस में। ओके, सेकंड केसेस में कॉन्वेक्स में मिरर में क्या हो रहा था कि अपीयर कर रही थी टू कम इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वो वैसे ही वापस चली जाती है। एंड द लास्ट केस, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर पोल पर लाइट रेस आती है तो वो क्या करता है, सिंपली जो आपका एंगल आई है, जिस एंगल पर वो आई है उतने ही एंगल पे वो सिंपली रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट। सिंपली एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर इन बोथ द केसेस। ठीक है, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी जब वो पोल पर आ रही है लाइट रेस। ठीक है, तो वो जितना एंगल ऑफ आई है उतना एंगल ऑफ आर हो जाएगा सिंपली आपका। ओके, अब ये 4 केसेस सिंपली अब हम यूज करेंगे टू फॉर्म द इमेजेस। पहले हमने लास्ट टाइम देखी थी, पर वो बहुत हमने फास्ट तरीके से देखी थी तो आदों को नहीं समझ में आया था, इसलिए मुझे ये केसेस वापस से एक और बार बताने पड़ रहे हैं। ओके, नाउ वी विल यूज दिस 4 केसेस सिंपली। ये बन गया आपका एंगल आर। ओके, फर्स्ट केसेस। अब सबसे पहले केस 6 केस में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको जो आपका मिरर है उसके पास लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनकी डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं और फिर हम देखते हैं 3 चीजें। ठीक है, कि इमेज कैसी बन रही है, इमेज की साइज मतलब कि डिमिनिश बन रही है या मैग्नीफाइड बन रही है। दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं कि रियल बन रही है या वर्चुअल। और थर्ड केस हम ये देखते हैं कि इन्वर्टेड है या फिर सिंपली नॉन इन्वर्टेड है, या फिर हम कह देते हैं उसको इरेक्ट है। ओके, लेट्स गो फॉर इट। एक आपका ऑब्जेक्ट है सिंपली, वो बहुत दूर इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो हम एक्चुअली 2 लाइट रेज लेते हैं टू फॉर्म द इमेज। अब यहाँ पर हम एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट इतना दूर रखा था तो दोनों हमने एक्चुअली जो पैरेलल रेज ली है वो दोनों पैरेलली ली है, क्योंकि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट आ रही है वो पैरेलली ही आ रही होगी। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मीट एट फोकस। तो फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर कि जो आपकी इमेज बन रही है वो बहुत ही डिमिनिश्ड बन रही है। इट इज वेरी डिमिनिश, इट्स रियल। ठीक है, इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और इसकी जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, यहाँ पर जो एरो होगा इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ये आपका एरो अपवर्ड है तो यहाँ पर एरो जो हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा सिंपली। सो दिस इज द सिंपली फर्स्ट केस। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड केस। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इन्फिनिटी और सी के कहीं बीच में रख रहे हैं। तो यहाँ आ गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। ओके, तो पहला केस तो हम यही लेंगे कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सेकेंड केस, जो लाइट रेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी इट विल पास थ्रू सेम इन द सेम डायरेक्शन सिंपली। ओके, जहां पर दोनों लाइट रेज मिल रही है
वहां पर हम कहते हैं इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पर मतलब कि इस पॉइंट पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। अब आप देख सकते हो साइज वाइज ये मतलब कि डिमिनिश्ड है सिंपली, ठीक है। हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी कुछ हाइट दिख रही है और इसकी कुछ कम है, तो इट इज डिमिनिश्ड। ये इमेज भी आपकी रियल है और ये इमेज आपकी इन्वर्टेड भी है, ठीक है। अगर ये अपवर्ड एरो है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज डाउनवर्ड एरो सिंपली। ओके, देन थर्ड केस। ओके, अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है सी के ऊपर। अब हम देखते हैं दो लाइट रेज लेंगे। पहली तो लाइट रेज हम वही लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सेकंड लाइट रे हम कौन सी लेंगे, फोकस से पास हो रही है और आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपके दो लाइट रेज जहां पर मिली है, ठीक है, रे जहां पर मिल रही है वहां पर बन जाएगी आपकी इमेज, ठीक है। ये इमेज भी सेम होगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये बात रखना है कि जो इमेज आपकी सी पर रखते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उसकी साइज जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। अभी तक आपने ये देखा था कि जैसे पैरेलल इंफिनिटी पे आपने रखी थी और इंफिनिटी और सी के बीच में रखी थी, तो इमेज आपकी बहुत छोटी बन रही थी, ठीक है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। सी पे उसकी जो साइज होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है कि यहाँ पर अगर ये 10 सेंटीमीटर है इस ऑब्जेक्ट की हाइट, तो इमेज की हाइट भी 10 सेंटीमीटर ही बनेगी। ये इमेज कैसी बनती है, तो ये भी मतलब कि रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। तो तीन केसेस तक कोई दिक्कत नहीं आती है जनरली। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 4। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, हम जो अब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब यहाँ पर पहली लाइट रेस तो यही हम लेते हैं सिंपली कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट हम लेंगे, ठीक है, वो सिंपली हम लेंगे फोकस से पास करेंगे और इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मतलब कि थोड़ा सा स्लाइड में मैंने यूज कर रखा है, अदरवाइज हम ये भी यूज कर सकते थे कि पोल वाले पे भी पास कर सकते थे, फिर वहां से जितना रिफ्लेक्शन हो रहा है सिंपली हम उतना कर लेते। ओके, तो यहाँ पर जो इमेज आपकी बन रही है सिंपली, ठीक है, वो बन रही है एनलार्ज। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट थ्री केसेस में जो आपकी इमेजेस बनती है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3, केस नंबर 3 तक मतलब कि यहाँ तक सी तक जितनी भी इमेज बनती है वो बनती है डिमिनिश्ड, मतलब कि बहुत छोटी हो जाती है। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है उतनी छोटी उसकी इमेज हो जाती है। लेकिन फोर्थ केस से मतलब कि जैसे ही आप यहाँ पर सी से राइट में जैसे ही आप रखते हो आपका ऑब्जेक्ट, तब ये बनने लग जाती है एनलार्ज सिंपली। और यहाँ पर भी मतलब कि ये जो बनती है रियल इमेज बनती है, आप इसको स्क्रीन पर ले सकते हो और ये इन्वर्टेड बन रही है, आप देख सकते हो सिंपली इट इज इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं, सिंपली फिफ्थ केस। अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है सिंपली एट फोकस, लास्ट टाइम हमने रखा था सी और एफ के बीच में, अब हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे। पहला केस हमारा यही है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सेकेंड लाइट रेज हम लेंगे सिंपली, ओके, यहाँ पर ये दूसरी ले रखी है, ठीक है, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वहीं कुछ पास हो जा रही है, पर ये लाइन कुछ एक्चुअली थोड़ी सी और टेढ़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइट रेज लग रही है, ये ऐसी नहीं है, ये थोड़ी डाइवर्जिंग है, ठीक है। तो ये एक्चुअली थोड़ी सी गलत है। सिंपली हम दूसरा केस ये भी यूज कर सकते थे कि यहाँ पर पोल पे आपने रिफ्लेक्शन करवाया, ठीक है, यहाँ से हमने ये कुछ एंगल आई बना और एंगल आर बना, तो ये लाइट रे कभी मिल नहीं सकती है इस डायरेक्शन में। लेकिन हम पीछे जब यहाँ पर इसको बना रहे हैं, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर देयर इज अ चांसेस कि यहाँ पर इमेज बन जाए। और इमेज अगर मिरर के पीछे साइड बनती है तब हम उसको कह देते हैं सिंपली द इमेज इज वर्चुअल। ओके, तो सिंपली जो आपकी यहाँ पर इमेज बनती है वो बहुत ज्यादा एनलार्ज बनती है और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ओके, ठीक है, वेट फॉर द डाउट। यहाँ पर भी इमेज, ठीक है, ये एक्चुअली केस ही मैं थोड़ा नया बना दूंगा, मैंने चेंजेस नहीं करे हैं। ओके, लास्ट केस देखते हैं। ओके, अब हम जो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, वी आर कीपिंग अवर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं हमारा, तो ऑब्जेक्ट आ जाता है।
यहाँ से पहला केस हमारा सिंपली यही होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरा केस हमारा सिंपली हो जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास करने की कोशिश कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये कुछ सिंपली अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर, और जो चीज़ें बिहाइंड द मिरर होती है हम उसको कहते हैं सिंपली आपकी वर्चुअल इमेज है, आप इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हो। इमेज यहाँ पर देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत एनलार्ज हुई है और इरेक्ट हुई है, ठीक है। ओके, अब मैं समराइज कर देता हूँ सिंपली एक चीज, ताकि उससे आपको चीजें सब पता चल जाएगी थोड़ी। ओके, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मैं आपको समरी बता रहा हूँ एक और बार। केस नंबर फर्स्ट से लेके थर्ड तक, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट से थर्ड तक इमेज जो बनती है वो बनती है डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी। थर्ड पर आते आते मतलब कि वो आ जाती है, थर्ड इमेज जो बनती है आपकी वो सी पर बनती है, ठीक है। अब सी तक, यहाँ तक तो मतलब कि हमने देख लिया कि सी तक आती है, तो सिंपली आपकी जो इमेज बनती है वो डिमिनिश बनती है, और साथ ही बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, केस नंबर 4, 5 और 6। अब ये जो केस हैं आपके, सिंपली इसमें जो इमेजेस बनती है वो बनती है आपकी मैग्नीफाइड, ठीक है, सब में मतलब कि मैग्नीफाइड इमेज बनती है। केस नंबर 4, 5 में, ठीक है, केस नंबर 4 और 5 में ये आपकी इमेज जो बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। हमेशा ये याद रखें, जब भी इमेज अगर रियल होगी तो वो इन्वर्टेड ही होगी। ओके, और सिर्फ एक ही केस ऐसा है जो कि सिक्स्थ केस है, ठीक है, जब आपने रखा है उसको फोकस और पोल के बीच में, वही एक पॉइंट ऐसा है जब आपकी इमेज बनती है सिंपली वर्चुअल, ठीक है। ओके, एक और बार समराइज कर देता हूँ, 1 से लेके 3 तक जितनी भी रहती है रियल इन्वर्टेड रहती है और डिमिनिश बनती है, इमेज मतलब छोटी रहती है। 4 से लेके 6 में क्या होता है, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत बड़ी होती है, मैग्नीफाइड होती है। 6 केस ही आपका ऐसा होता है जो कि वर्चुअल होती है इमेज, और साथ में होती है इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और 1 से लेके 5 मतलब कि सिंपली आपका यही हो गया कि 1 से लेके 5 जितनी भी आपकी इमेज बन रही है वो बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, सिंपली, ठीक है। ओके, आई विल टेक द डाउट आफ्टर, एक दो एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, ठीक है, तो आपको एक्चुअली थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अभी तक जो चीजें हमने देखी थी, यहाँ पर लगा दिया था हमने कॉनकेव मिरर, नाउ वी आर गोइंग फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में सिंपली आप मुझे सोच के बताओ कि हाउ मेनी केसेस विल बी देयर, ठीक है, कितने केस होंगे कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा इट विल, ठीक है, ये होगा इमेज के इस साइड, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि होगी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी पीछे साइड, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपकी, यहाँ पर सिल्वरिंग हुई हुई है। ओके, अब चैट बॉक्स में आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कितने केसेस हो सकते हैं, ठीक है, पहला आप कहाँ रखोगे और दूसरा आप कहाँ पर रख सकते हो सिंपली। ओके, ठीक है, देखो कैसे सोचना है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका कॉनकेव मिरर था, ध्यान से सुनो, ये जो कॉनकेव मिरर था, यहाँ पर था इसका फोकस, यहाँ पर था इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन अब जो आपके पास मिरर आ गया है सिंपली, इसका फोकस कहीं यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ पर फोकस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, ठीक है, और हमको पता है कि मिरर के इस साइड मतलब कि सिल्वरिंग हुई है, तो यहाँ पर जो केसेस हो सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, देयर आर ओनली 2 केसेस, सिर्फ 2 केसेस हैं। पहला केस कौन सा होगा, जब आपने इमेज को बहुत दूर रख रखा है एट इंफिनिटी, ठीक है, और दूसरा केस कौन सा होगा, सिंपली जब आपने इमेज को इंफिनिटी और पोल के बीच में रख रखा है, मतलब कि कहीं यहाँ पर रख रखा है, ठीक है, तो देयर आर ओनली 2 केसेस।
बहुत सिंपल है, ठीक है। जब हमने कॉनकेव देख लिया है तो कॉन्वेक्स बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, दो केसेस होते हैं सिंपली हमारे, ये हमने देख लिया। पहला केस हम क्या करते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसको रख देते हैं हम इन्फिनिटी पर। ओके, अब आपको पता ही होगा कि यहाँ पर पहला जो केस हम लेते हैं कि यहाँ से एक रे रहते हैं, पैरेलली रहते हैं, वो मीट करती है सिंपली हमारे फोकस पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं होता है, यहाँ पर होता है रिफ्रैक्शन। लाइट रेज यहाँ से पास होके इसके पास नहीं जा सकती है, तो वो एक्चुअली क्या करती है, अपीयर टू बी कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस। वो ऐसा अपीयर करती है कि वो फोकस से निकली है सिंपली। तो यहाँ पर ये मिलेगी फोकस पर, ठीक है, ये मतलब कि जहां पर ये जाना चाहती है वहां पर जा रही है कि, लेकिन ये सब मिल रही है, इट अपीयर्स टू बी कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस सिंपली। अब यहाँ पर जो इमेज आपकी बनती है, ठीक है, वो पहला केस जो आपने कॉनकेव का देखा था कि जो इन्फिनिटी पे रखी है उसमें बहुत छोटी इमेज बनती है, तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। इमेज जो रहती है आपकी छोटी बनती है, वर्चुअल बनती है और सिंपली इरेक्ट बनती है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि इमेज कहाँ बन रही है आप देख सकते हो, इस पॉइंट पर, फोकस पर, ठीक है, मतलब कि मिरर के पीछे साइड। तो ये कैसी हो गई, तो ये तो वर्चुअल हो गई। और वर्चुअल अगर है तो उसके साथ इरेक्ट होना जरूरी है, वर्चुअल इमेजेस आर ओनली इरेक्ट, ठीक है। बन कितनी छोटी रही है कि आप देख सकते हो यहाँ पर हाइट कितनी है इसकी, और ये जो आपकी इमेज यहाँ फोकस पे बन रही है, ठीक है, वो कितनी डिमिनिश्ड हो रही है सिंपली। और रियल में एक्चुअली हो क्या रहा है कि लाइट मतलब कि ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये फोकस से निकल रही है, जबकि यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, लेकिन वो लगेगा ऐसा इस मिरर में कि वो यहाँ सिर पे रखा हुआ है। ओके, दिस इज द फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस जो होगा आपका वो सिंपली हम यूज करते हैं, हमने यहाँ पर रखा है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो यहाँ पर रख दिया है हमने इन्फिनिटी और पोल के बीच में। अब हम सिंपली रहते हैं पहला केस, तो पैरेलल रेज जो है हमारी ये पास करेगी फोकस से, लेकिन अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, ये अपीयर कर रही है कि वो फोकस से आ रही है। ओके, अब दूसरा केस हम यहाँ पर जो ले लेंगे सिंपली, एक सेकंड केस जो ले लेंगे कि हम पास करेंगे उसको फोकस से, ठीक, सॉरी, हम पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कि एक रे ड्रॉ करेंगे और ये वापस वहीं की वहीं चली जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इमेज जो यहाँ पर बन रही है, ठीक है, जहां पर दो रेज मिलती है वहां पर इमेज बनती है, तो यहाँ पर एक मीटिंग पॉइंट होगा जहां पर दोनों रेज मिल रही होगी, ठीक है। सो दिस इज दैट पॉइंट, ठीक है, आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर भी ये जो इमेज बन रही है वो मिरर के इस साइड बन रही है। अब जब भी मिरर के अपोजिट साइड में बनती है तो हम सिंपली कह देते हैं वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। और साइज वाइज अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर डिमिनिश बनी है, ठीक है, इतनी बड़ी इमेज की साइज है और ये बन रही है यहाँ पर डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी हो जा रही है इमेज की साइज। सो दीज आर द टू केसेस। ओके, अब यहाँ पर एक चीज लास्ट जो मैं बताता हूँ उसके बाद में डाउट्स आपको बताता हूँ। फर्स्ट चीज, पहली बात ये कि जो होता है आपका, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ इट विल बी इजी। सिंपली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो आपका होता है कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर, सॉरी, कॉनकेव मिरर है और ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। Okay, there are six cases for concave mirror और there are two cases for convex mirror। जब लेंस की बात आती है, ठीक है, लेंस में ये चीजें क्या होती है, उल्टी हो जाती है। जो आपका कॉनकेव मिरर है वो बन जाता है लेंस में आपका कॉन्वेक्स लेंस सिंपली। अब कॉन्वेक्स लेंस वो बन चुका है तो उसके हो जाएंगे सिंपली आपके 6 केसेस। और जो कॉन्वेक्स मिरर है आपका वो लेंस में बन जाता है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है, अपोजिट हो जाता है। जो कॉनकेव मिरर है वो केसेस चले जाएंगे उसके पास। अब जो कॉनकेव लेंस है, ठीक है, अब यहाँ पर उसका सब चीज अपोजिट हो जाएगा कि उसके हो जाएंगे 2 केसेस सिंपली, ठीक है। तो बहुत सी जो केसेस हमने फर्स्ट 6 केसेस देखे हैं और 2 केसेस देखे हैं वो यहाँ पर इनवर्स हो जाते हैं, उसके अपोजिट हो जाते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, कैसे होता है वो देखना चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगा लेंस में भी क्या हो रहा है। ओके, लेट्स ओपन द डाउट।